हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लाइफ में मेजर क्या चेंजेस आएंगे 1 फेब से 7 फेब के लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है। पाइसेस आपकी क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी 1 फेब से 7 फेब के लिए मीन राशि आपकी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। कोई पार्टनरशिप हो सकती है जिस पर आप वर्क कर रहे हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है जिस पर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है। पास्ट में क्या चल रहा था पाइसेस आपकी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसेस आपकी लाइफ में। 5 ऑफ कप्स। एंड 1 फेब से 7 फेब में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में पाइसेस। क्वीन ऑफ कप्स। तो पास्ट में आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे थे, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी पर एफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मे बी आप किसी पर्सन के साथ लिव इन कनेक्शन मेंटेन कर रहे थे, लिव इन में रह रहे थे। ठीक है। और मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन के बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे थे। प्रेजेंट में आप डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हैं, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, रिग्रेट, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। 1 फेब से 7 फेब के लिए मैं देख रही हूँ कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में रह रहे हो। आपके अंदर डीप डीप फीलिंग्स दिख रही हैं किसी सिचुएशन को लेके, बट आप हीलिंग और सेल्फ लव में दिख रहे हो। पास्ट में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है पाइसेस की लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पास्ट में आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो मैरिज कमिटमेंट एरिया के रिगार्डिंग। एंड जितना आप जानते जा रहे हो उतना ही आपको लग रहा है कि यू शुड डिटैच, आपको डिटैच रहना चाहिए। बिकॉज आप एक सॉलिड नई शुरुआत करना चाहते हो अपने लव लाइफ में, स्पेशली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। ठीक है। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ट्रू इंटेंशन है मैरिज कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा दिख रही है एंड आप उसी के रिगार्डिंग कॉन्स्टेंटली एक सर्चिंग मोड में दिख रहे हो। एंड जितना आप सर्च कर रहे हो यू फील लाइक यू शुड डिटैच, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशन में। ठीक है। और आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी शादी में हो, किसी मैरिड लाइफ को लेके आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है। हो सकता है आप किसी पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं यू फील लाइक कि आपको डिटैच रहने की ज़रूरत है और आपको अपनी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि पाइसेस आप किसी न्यू बिगिनिंग को लेके बहुत डिटैचमेंट में दिख रहे हो और आप हो सकता है कि इतने श्योर ना हो इस न्यू बिगिनिंग को लेके पास्ट में किसी भी तरीके से। सो आप कॉन्स्टेंटली सर्चिंग मोड में दिख रहे हो। आपको कमिटमेंट चाहिए तभी आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे प्रेजेंट में क्यों आया है पाइसेस के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन थी जो कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट टाइप चल रही थी। ठीक है।
ओके, सो राइट नाउ आप पाइसेस बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जीज में रहते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत लॉस्ट, रिग्रेट एंड कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हो किसी ओवरऑल सिचुएशन को लेके, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप इवन आप अब इस एनर्जी में भी नहीं रहना चाहते जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ रह रहे थे, ठीक है, और यू नो पैशनेट रह रहे थे, लेकिन स्टेबिलिटी मिसिंग है, ठीक है। सो आपको लग रहा है कि ये ऑलरेडी बहुत बर्डनिंग हो रहा है कि आप इस तरह से एनर्जी में रहो। सो आप कहीं ना कहीं डिटैच एनर्जी में रह रहे हो। आप अब इस पैशन, अट्रैक्शन और यू नो ऑल टाइम कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करने की चीज़ से बाहर निकल के आप सिंपली डिटैच रहना चाहते हो। आप कोई भी अब पैशन नहीं चाहते। मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही थी पाइसीज कि प्रेजेंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप लिटरली स्टेबिलिटी के लिए क्रेव कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है और कॉन्स्टेंटली एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी चल रही है। पैशन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल इंटीमेसी है, बट अब आपको इन सब चीज़ों से डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है और आप बर्डनिंग ही हो रहे हो। सो आपको लग रहा है कि अब आपको ये पैशनेट एनर्जी से बचना है, आपको नहीं चाहिए पैशन, अट्रैक्शन, आपको सीरियस कुछ चाहिए। सो आप प्रैक्टिकल और डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है फ्यूचर में 1 से 7 ऑफ फेब के लिए, पाइसीज के लिए? जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको लग रहा है कि राइट नाउ आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना ही सही है, लाइक 1 से 7 ऑफ फेब के लिए, बिकॉज अभी भी ये सिचुएशन ऑन एंड ऑफ है। इस सिचुएशन में आपको समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन, एक ट्रूथ बाहर आ रही है और आपको लग रहा है कि ये जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है और बस पैशनेट ही चीज़ें चल रही हैं। तो जस्ट बिकॉज कि आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, यू फील लाइक कि आपको सिंपली अपने आप पर काम करना चाहिए, लाइक सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जीज में रहना चाहिए, या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।